आज हमारे साथ में रेनी सबरवाल जी है। फिल्म इंडस्ट्री में तो उनका नाम है, बहुत सारे सेलिब्रिटी का वो काम करती, काम देखती, प्रेडिक्शन करती। और आज इसी सिलसिले में हम उनसे कुछ चेक जो चंद चुनिंदा सेलिब्रिटी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन ग्राफिया में रेनी जी आपका ढेर सारा स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी है। मैं भी बहुत खुश हूँ आप लोगों से जुड़ के। अच्छा ये बताइए, अभी जो एक हैपनिंग कुछ नाम है, मतलब मैं आपसे आपका प्रेडिक्शन के बारे में जानना चाहूँगी कि पहले तो मोनी राय और जो कार्तिक आर्यन उनके बारे में क्या कहती हैं? जो उनका आप प्रोजेक्ट्स का या जो भी पर्सनल लाइफ जो भी है आप मुझसे पूछते रहिए, मैं अपना टैरो यूज़ करके आपको बताती जाऊँगी। आप पूछिए, स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछिए। मोनी राय का मतलब मोनी राय का कैसे करियर चल रहा है या तो कैसे चलेगा, क्योंकि वो होटल भी उसमें उन्होंने खोला है, एक्टिंग में भी, टीवी में थी, फिल्मों में आ गई, तो उनके करियर के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए करियर उनका अच्छा रहेगा, लेकिन एक इसमें एक अजीब सी बात यह है कि जैसे 29 मार्च 2025 के बाद से ना मूवी इंडस्ट्री का बहुत डाउन टाइम चल रहा है, ठीक है ना। और ये और चलेगा, और एक आने वाली स्थिति में ऐसा होगा कि OTT में ही चलेगा सब कुछ। ओके, तो थिएटर्स बड़े कम रह जाएंगे, तो इसलिए उनका पर्सनल लक अच्छा है, लेकिन अभी कुछ आने वाले सालों में थोड़ा अप डाउन रहेगा उनका, बट ओवरऑल उनका अच्छा दिखता है मुझे। ग्राफ ऐसा कुछ बुरा नहीं है, शी विल डू वेल इन एवरी वे। लेकिन यही है सॉरी कि फिल्म इंडस्ट्री में उनका अच्छा रहेगा, बट वो बाकी बिजनेस में भी बहुत एक्सपेंड करेंगे, उनका ऐसा है, योग तो ऐसा है। कार्तिक आर्यन के बारे में क्या कहेंगे, कैसे चल रहा है उनका करियर? हालांकि उनकी एक पिछली फिल्म अच्छी थी, उसके पहले की फिल्म फ्लॉप हुई थी, कैसे चल रहा है उनका? कार्तिक आर्यन का अगर मेरे को ध्यान है तो लाइक वो करियर में आज से मतलब आप पकड़ लीजिए 4-5 साल उनका अच्छा चलने वाला है, चलते रहेंगे वो, ऐसा है उनका नंबर है। उनकी पर्सनल लाइफ भी मोर और लेस ठीक रहेगी, और मेरे को लगता है कि अभी उनके लाइफ में कोई ना कोई होनी चाहिए, उसी के साथ वो शादी करेंगे, ये बात भी दिखती है। बट एट द सेम टाइम वही है कि उनको दूसरों के बैक स्टैबिंग से बचना चाहिए, और लाइक कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, कॉन्फिडेंस को बैलेंस करके चलेंगे तो उनका करियर बहुत अच्छा रहेगा। ये बात मैं बोलना चाहूँगी उनके लिए। तो कार्तिक की तरफ से कोई तो भी अनाउंसमेंट आने की संभावना है? अभी फिलहाल नहीं, लेकिन कुछ सालों के अंदर तो डेफिनेटली, मतलब आप ये पकड़ लीजिए कि 4-5 साल के अंदर तो डेफिनेटली आएगी। और हमारी इंडस्ट्री को जो रूल करे वो 3 खान, सलमान, शाहरुख के नाम है, तो इनकी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ के बारे में जानना उनका मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। सलमान खान, शाहरुख खान या आमिर खान जो है, वो जिस साल में बॉर्न हुए थे, मतलब 65 मेरे ख्याल से, तो वो साल जो था बहुत ही पावरफुल साल था, ठीक है। दूसरी चीज़, शाहरुख खान ऑलरेडी किंग है, ठीक है। और आमिर खान का क्या है जो उनका मुझे दिखता है, वो ये दिखता है कि उनको अभी ज़्यादा डायरेक्शन और अपने लाइफ को स्टेबल करने में ध्यान लगाना चाहिए। मैं कहूँगी कि वो थोड़ा ब्रेक लेकर डायरेक्शन करें, ठीक है, स्पिरिचुअली ज़्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि वो ना उनका जो नंबर, वो काफ़ी इमोशनल व्यक्ति लगते हैं। मैं आपको कार्ड्स बिना यूज़ किए बता सकती हूँ, उनके पर्सनल डिसीजन हमेशा गलत रहते हैं, तो उनको सोच विचार करना चाहिए। वैसे भी जो 5 नंबर वाले होते हैं ना, पर्सनली वो सफ़र करते हैं, प्रोफेशनली वो ठीक ठाक करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जहाँ तक बात पर्सनल लाइफ की आती है, क्योंकि वो सोचते ज़्यादा तेज़ी से डिसीजन लेते हैं ना, तो इसके वजह से उनकी पर्सनल लाइफ में सफरिंग हो जाती है। तो इनको डायरेक्शन पर ध्यान देना चाहिए। 3-4 साल बाद उनकी कुछ चीज़ें चल सकती हैं, अच्छा हो सकता है। पर्सनल लाइफ में अभी जो भी उनके लाइफ में, उसको लेकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। सलमान जी को अपने हेल्थ का डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए, और उनके आजू बाजू में जो फ्रेंड सर्कल है ना, उसको थोड़ा कट डाउन करना चाहिए, मुझे ये लगता है। क्योंकि ऐसे जो बड़े लेवल के सितारे होते हैं, उन पर ब्लैक मैजिक होना, नज़र लगना बहुत कॉमन सी बात है, तो अगर वो उसको सेव करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। उनका असैसिनेशन की बात बीच में आ रही थी, कौन एक व्यक्ति है जो लॉरेंस बिश्नोई, कि उनके वजह से लाइक ही वुड बी किल्ड, ऐसा नहीं है। उनका शत्रुहंता योग है, वो अपना जब वो इस दुनिया को छोड़ के जाना चाहेंगे तब जाएंगे, उनको कोई मार नहीं पाएगा, उनके ग्राफ बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये भी मैं कहना चाहूँगी कि हर कुंडली में कुछ ना कुछ दोष होते हैं, तो वो अपने दोषों का ये निवारण आराम से कर सकते हैं कि बस किसी चीज़ की कमी नहीं है। थोड़ा सा अपने वास्तु, अपने एनर्जीज में इन सभी को एक डिफरेंस लाने की ज़रूरत है, और इन्होंने अपना राजयोग भर के एंजॉय किया है, तो अब अगर थोड़ा डाउन चल रहा है तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बड़ी बात है, हर किसी के साथ होता है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ भी है, ये हर एक व्यक्ति के साथ है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सलमान को इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए कि वो अपने मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों का ध्यान रखें, और उनकी पिक्चरें
फ्लॉप हो रही है, हिट हो रही है, लेकिन वो निकाल ही ले जाते हैं, उनका ऐसा है, ऐसा फैन बेस है। तो अपने आप का ध्यान रखें और इम्पल्सिव डिसीजंस ना लें, ठीक है। शाहरुख जी के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी कि वो लास्ट ऑफ द सुपरस्टार्स हैं। मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि जैसे राजेश खन्ना जी थे, जैसे अमिताभ बच्चन जी है, शाहरुख का भी नाम वैसे ही जाना जाएगा पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक। लेकिन बाकी जो अभी का जेनजी है या जनरेशन नेक्स्ट है, वो सब उस लेवल पे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अभी ओटीटी कल्चर है, अभी अलग वे से फेम है, उस टाइप पे अलग वे से था। बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं, अपने बच्चों को लेकर बहुत कंसर्न रहते हैं, ठीक है। उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होंगी, लेकिन जो मन्नत है, जो घर है उनका, उसमें कुछ वास्तु रेक्टिफिकेशंस डेफिनेटली ज़रूरी है और वो करते भी होंगे, कर भी रहे होंगे। मैंने सुना कि वो कहीं शिफ्ट हुए और उसके बाद फिर वो अभी मन्नत को रेनोवेट कराएंगे, सो विच इज़ वेरी गुड। बट उनके जो बच्चों का सेक्टर है ना, वास्तु वाइज वो थोड़ा कमज़ोर है, तो उसको अगर वो रेनोवेट करा लेते हैं तो उनको ओवरऑल तरीके से प्रोटेक्शन मिलेगी, यही मैं बोलना चाहूँगी। सलमान खान शादी करेंगे क्या? देखिए क्या है कि पहले ज़माने में क्या होता था कि हम शादी करते थे, मतलब सनातनी तरीके से, वैदिक तरीके से करते थे, या निकाह करते हैं या क्रिश्चियन वेडिंग होती है। लेकिन अब इतने लिव-इन्स होने लग गए हैं कि दैट इज़ इक्विवेलेंट टू मैरिज। ओके, तो ऐसा नहीं है कि उनके लाइफ में लड़कियों का, तो उनके आसपास ये सब रहती हैं, लेकिन एज सच मुझे उनकी शादी नहीं दिखती। ये आमिर अभी नए रिलेशनशिप में, तो उनके साथ में सेटल हो जाएंगे? देखिए अभी मुझे नहीं लगता उनको सेटल होना चाहिए, क्योंकि उनको पहले अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। वो भी इस बात से दुखी है अपनी ज़िंदगी में कि उनके रिश्ते ऐसे टूटेगी, क्योंकि वो तोड़ने वाले व्यक्ति नहीं है। वो ऐसे नहीं है कि शादी टूट रही है तो उनको बड़ा मज़ा आ रहा है, ऐसे नहीं है, ठीक है। शी इज़ वेरी मिसअंडरस्टूड, इज़ अ वेरी नाइस मैन, थरो जेंटलमैन, बट वही है डिसीजन लेने में गलती। तो उनको पहले तो मैं ये कहूँगी कि ही इज़ अ वेरी इमोशनल पर्सन, ही कैन बिकम वेरी ड्राउन्ड इन एनर्जीज। मतलब उनको गलत थॉट्स भी अपने बारे में आ सकते हैं कि मैं को नहीं जीना, ऐसा वैसा वगैरह, बट ही हैज टू टेक केयर ऑफ हिज एनर्जीज और सब तरीके के डिसीजन थोड़ा सोच समझकर स्पिरिचुअल वे में किसी से गाइडेंस लेके लेंगे तो उनकी लाइफ बेहतर रहेगी। आर्यन का जब से इशू हुआ है, शाहरुख एकदम डाउन हो गए। मतलब ना वो मीडिया से बात करते, ना कोई नई फिल्म ले रहे, जो ये प्रोजेक्ट है वही कंप्लीट कर रहे। तो आर्यन और शाहरुख और फिल्म इंडस्ट्री, इस तीनों के बारे में क्या कहना है? देखिए मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने ये कह दिया कि लाइक आर्यन का ज़्यादा समय नहीं है, शाहरुख जी की डेथ हो जाएगी। मैं ये समझती हूँ कि एक ईश्वर और एक बंदे के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आना नहीं चाहिए, और कोई भी एस्ट्रोलॉजर ऐसा नहीं कहना चाहिए कि इस तरीके से हो जाएगा, ये नहीं होगा। बहुत लोग हीलिंग्स लेते हैं, बहुत लोग प्रोटेक्शन लेते हैं, तो उससे जो गलत भविष्यवाणी मेरे केस में गलत हुई है तो बाकियों के केस में भी गलत होती है, ऐसा नहीं है। आपका अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन आपको अप्लाई करना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए, सकारात्मक बोलना चाहिए। हर में से हर कोई डाउन अप होता है, लेकिन फिर वो ठीक भी हो जाता है अगर वो इबादत या भक्ति करे तो। जहाँ तक आप आर्यन की बात करते हैं, उसका डिसेंट रहेगा, अपने फादर के लेवल तक तो जाते मैं नहीं देखते, लेकिन डायरेक्शन एक्टिंग में वो एक लेवल तक पहुँच जरूर जाएंगे, ठीक है। सुहाना का अगर आप मेरे से बॉलीवुड करियर पूछते हैं तो इट्स ओके, शी विल गेट मोर ऑफ कोलैब्स, मॉडलिंग ऑफर, इंटरनेशनल नेशनल छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स। नोबडी कैन रीच द लेवल ऑफ SRK। मतलब मैं ये कहूँगी क्योंकि आप देखो ना, एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे कोई और नहीं पनपता, वो चीज़ होती है। तो ऐसा नहीं, उनको तो ना ऑलरेडी सब जानते हैं, बिकॉज दे आर शाहरुख्स डॉटर एंड सन। वो भी एक अपने में लक है, वो भी एक राजयोग है, तो इसको लोगों को भूलना नहीं चाहिए और रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन हर साइड में मौजूद है। आप सक्सेस चाहते हैं, आप तपस्या कीजिए, आपको मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आखिरी में 2025 फिल्म इंडस्ट्री के लिए कैसा रहेगा? बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जब 2025 को अगर आप ऐड करते हैं तो वो 9 नंबर पे आता है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि ये युग परिवर्तन का समय चल रहा है। 29 मार्च 2025 के बाद से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री काफ़ी अपहीवल्स देखेगा, और सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं, इकोनॉमिक्स, देश विदेश की पॉलिटिक्स, हर चीज़ में उथल पुथल बहुत है। स्पेशली 19 मई तक तो है ही, लेकिन उसके बाद जो आने वाले साल हैं वो भारत और विश्व के लिए आप ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि भारत जिस लेवल पे काम करके आगे निकलेगा, हर एक क्षेत्र में भारत उत्थान की तरफ रहेगा, जितना भी झेल करके, जितना भी। तो ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए भी वैलिड है। सिर्फ ये कि अभी जिन लोग डिजर्विंग थे, जो लोग डिजर्विंग थे, उनको मौका नहीं मिला। आप देखना वो लोग आगे आएंगे, और जो लोग टॉप पे थे वो रिवर्स में जाएंगे, ऐसा है, क्योंकि शनिदेव है, उनका साइकिल ही ऐसा चलता है।
आप देख ही रहे हैं कि OTT के वजह से कितने लोगों को मौका मिल रहा है जिनको किसी ने पूछा नहीं, अब वो OTT से पूरे मतलब दिलों में छा गए, सबके सामने जा रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए ये कार्मिक जस्टिस का समय है। जो लोग कर्मा वाइज अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, सबको आगे लेकर के चलते हैं, सबके साथ चलते हैं, उनका कोई पतन नहीं होगा। लेकिन जो लोग सिर्फ पतन ही चाहते हैं, उनका भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसा है। रेनी जी, थैंक यू सो मच स्क्रीन ग्राफिया से आपने इनसाइट फिल्म इंडस्ट्री की जो इनसाइट शेयर की उसके लिए। Thank you so much. Pleasure talking to you. सेम ईयर। Thank you.